Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Assalamu alaikum dear students, you are watching your own channel Maths Time Pack. आज हम लोग सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर 4 सेट्स का एक्सरसाइज 4B स्टार्ट ली हुई है, जिसके इंटरमीडिएट लेवल में क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आज वीडियो स्टार्ट लेंगे. It is given that m is equal to x such that x is a perfect square such that x is greater than 0 and smaller than 17. अब m हमारे पास एक ऐसा सेट दिया गया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जब दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को, वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है. जैसे 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. लेकिन हमारे पास x जो है वो 0 से ग्रेटर है, मीन 0 से बड़ा होना चाहिए और 70 से छोटे होने चाहिए. वो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे. p हमारे पास है x such that x is a perfect cube such that x is greater than 0 and smaller than 70. अब p हमारे पास वो सेट है जो कि परफेक्ट क्यूब है. यहाँ पर हमने एक नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा. यहाँ पर हमने एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब होगा, जो कि 0 से ग्रेटर होंगे और 70 से स्मॉलर होंगे. सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन m एंड p इन सेट नोटेशन. सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों सेट्स को सेट नोटेशन में लिखना है. फिर सेकंड पार्ट में हमने उनका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम को देखते हुए m इंटरसेक्शन p जो है ना सेट नोटेशन में लिखना है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हम लोगों ने m को फाइंड करना है, जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए और 70 से छोटा होना चाहिए. तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 होता है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है और 9 का 81 जो है ना वो 70 से बड़ा हो जाएगा. तो हम लोगों ने 81 नहीं लेना है, हम लोगों ने 8 तक के ही परफेक्ट स्क्वायर ले लेने हैं. और p में हमने परफेक्ट क्यूब लेने हैं जो कि 0 से बड़े और 70 से छोटे होने चाहिए. सो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा 70 से. इसीलिए हम लोग 64 तक क्यूब्स ले लेंगे, जो कि 4 का क्यूब है हमारे पास. तो क्यूब कैसे कहते हैं? जैसे 2 की पावर 3 हो जाए, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास क्यूब्स है. और परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं? जैसे 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 टाइम, 5 को 2 टाइम, इसी तरह ये 8 तक हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर ले ली है. तो यहाँ पर हम लोगों ने सेट नोटेशन में इनको लिख दिया है. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इनका वेन डायग्राम ड्रॉ करना. सो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनमें कोई नंबर सेम है. सो 1 हमारे पास दोनों में कॉमन है. ठीक है, फिर हमारे पास 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 14, 64 हमारे पास दोनों में कॉमन है. तो अब हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो दोनों सेट्स हम लोग ओवरलैप करते हुए बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स हैं जो सेम आ चुके हैं. तो वो सेम वाले हम लोग दरमियान में लिख देंगे, जो कि है 1 और 64. अच्छा, सबसे पहले इनको डिनोट करेंगे. ये हमारे पास m होगा और ये हमारे पास p होगा. अब m के जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो हम यहाँ लिखेंगे. 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है और 49 है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और p के एलिमेंट्स जो रह गए हैं वो p में लिखेंगे. 8 है, 27 है, बस यही 2 रह गए थे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट होता है. अब हम लोगों ने वेन डायग्राम को देखते हुए m इंटरसेक्शन p फाइंड करना है. सो ये जो पार्ट होता है ये हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट होता है. तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 64, जो कि इंटरसेक्शन को शो कर रहा है m इंटरसेक्शन p को. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है. इट इज गिवन दैट n एक सेट है जो कि उसमें दिया गया है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8 सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 32. अब हमारे पास 8 के मल्टीपल्स, ठीक है, जिस टेबल में 8 आता है वो 8 के मल्टीपल्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं.
तो यहाँ पर हमारे पास वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 32 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो Q है ना, Q इज x such that x is a multiple of 4 such that x is greater than 0 smaller than or equal to 32 हमारे पास होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने n और q के सेट नोटेशन में एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर हम लोगों ने n इंटरसेक्शन q फाइंड करना है, फिर हम लोगों ने वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि n इंटरसेक्शन q n के इक्वल आता है या नहीं। अगर आता है फिर भी एक्सप्लेनेशन देनी, अगर नहीं आता फिर भी एक्सप्लेनेशन देनी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने n को सबसे पहले सेट नोटेशन में लिखना है। तो हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास ये गिवन था कि आप लोगों ने n में 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 0 से बड़े और 32 के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 8 3 ज़र 24, 8 4 ज़र 32। अब 32 से बड़ा हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है कि आप लोगों ने 32 के इक्वल या ग्रेटर स्मॉलर लिखने हैं। तो 32 हमारे पास इक्वल आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेट n कंप्लीट होता है। अब सेट q हमारा यही है कि हम लोगों ने 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 0 से बड़े और 32 के इक्वल होने चाहिए। तो अब 4 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करेंगे। 4 8 12 16 20 24 28 32। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 32 के इक्वल आ चुका है। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग नहीं लिखेंगे। अब जब हमारे पास n और q आ चुके हैं तो हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने n इंटरसेक्शन q फाइंड करना है। अब दोनों में हम लोग इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स लिखते हैं तो देखेंगे कौन से सेम है। 8 भी सेम है, 16 भी सेम है, 24 भी सेम है और 32 भी सेम है। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो n सेट है ना वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, n इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ q। n जो है ना प्रॉपर सबसेट ऑफ q है क्योंकि n के सारे एलिमेंट्स q में मौजूद है। अब हम लोग इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम लोग जो q है उसको बाहर बनाएंगे और n को उसके अंदर बनाएंगे क्योंकि n के सारे एलिमेंट्स q के अंदर मौजूद है। अब हम लोग इसको डिनोट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये n हो गया और ये q हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये सारे एलिमेंट्स हम लोग यहाँ लिख देंगे जो इंटरसेक्शन की भी है और n की भी है। सो 8 16 24 एंड 32 ये q के भी एलिमेंट्स हो गए, इसीलिए हम लोगों ने n के अंदर सारे एलिमेंट्स बना दिए। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं q के वो यहाँ हम लोग बाहर q में लिख देंगे 8 12 20 और 28। तो यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो 4 पार्ट था ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था वेन डायग्राम बनाना, और फोर्थ पार्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन कि n इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू n आता है या नहीं। तो आता है तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे yes, और क्यों आता है उसके लिए हम लोग लिखेंगे बिकॉज एवरी n इंटरसेक्शन q, सॉरी यहाँ पर एलिमेंट्स भी लिखना है, because every element of n intersection q belongs to set n। क्योंकि n इंटरसेक्शन q के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट n में भी मौजूद है, इसीलिए हमारी ये एक्सप्लेनेशन बनती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एलिमेंट्स ऑफ भूल गई थी तो आप लोग लिख लीजिएगा यस बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ n इंटरसेक्शन q बिलोंग्स टू सेट n। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। इट इज गिवन दैट r है एक सेट जिसमें हमें बताया गया x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ फैक्टर ऑफ 18। अब हमारे पास r के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 18 के फैक्टर्स हैं लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव प्लस वाले होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और s में हमारे पास है x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर बिटवीन 9 एंड 18। अब 9 और 18 के दरमियान में जो कंपोजिट नंबर्स आते हैं वो हमारे पास s सेट में है, और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा की कॉम्बिनेशन से बना जाता है। ठीक है, मीन्स वो 2 या 2 से ज़्यादा के टेबल में आता हो। ठीक है,
अब सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने आर और एस की सेट नोटेशन लिखनी है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने आर और एस की जो इंटरसेक्शन लेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आर सेट में हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ 18 बताना है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 18 बताने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 18 और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो 1 के टेबल में भी देखिए 18 आता है, 2 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है, 9 और 18 के टेबल में भी 18 आता है। उसके अलावा बीच वाले टेबल्स में 18 नहीं आता है। तो ये हमारा आर सेट हो गया। अब एस सेट जो है वो हम लोगों के पास दिया गया है कि कंपोजिट नंबर होने चाहिए 9 और 18 के दरमियान में, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर 9 और 18 के दरमियान में हमारे पास कौन कौन से हैं? 9 के बाद वाला 10 हमारे पास है, क्योंकि 2 5 ज़र भी 10 आता है, 5 2 ज़र भी 10 आता है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा, और 10 1 ज़र 10 भी आता है, और 1 10 ज़र 10 भी आता है। तो ये हमारे पास 4 मरतबा टेबल्स में हमारे पास 10 आता है। तो इस तरह के नंबर को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। 11 हमारे पास कंपोजिट नहीं है, क्योंकि 11 1 ज़र 11 ही होता है। 12 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 2 ज़र भी 12 होता है, 2 6 ज़र भी 12 होता है, ठीक है। और 1 12 ज़र भी 12 होता है, 12 1 ज़र भी 12 होता है। फिर 13 हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं है, 14 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 3 से 4 टेबल्स में 14 आता है हमारे पास। 15 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 3 5 ज़र 15 है, 5 3 ज़र 15 है, 15 1 ज़र है, और 1 15 ज़र है, ठीक है। और उसके बाद 16 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, उससे बड़े हम लोग नहीं लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारा एस सेट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि आप लोग इसका आर इंटरसेक्शन एस फाइंड करें। तो दोनों में देख लें, कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, जिसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह नल सेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट में हमें बताया गया है कि आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है। अब इंटरसेक्शन तो हम लोगों ने फाइंड किया है सेकंड पार्ट में, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन भी तो देनी है ना। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे, बोथ सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट, इसीलिए ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लोगों ने इसका बताना है, वेन डायग्राम बनाना है। सो वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग इसको, जब एम्प्टी सेट आया है तो दोनों अलग अलग सेट्स बनाएंगे। एम्प्टी सेट है, दोनों का कोई आपस में कोई एलिमेंट एक जैसा है ही नहीं, और हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे आर और इसको एस, ठीक हो गया। अब आर के एलिमेंट्स हम लोग आर में लिख देंगे 1 2 3 6 9 18, और एस के एलिमेंट्स उसमें लिख देंगे एस में 10 12 14 15 16, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। इट इज गिवन दैट टी हमारे पास एक सेट है जिसमें दिया गया है x such that x is a multiple of 4 such that x is greater than 0 and smaller than 16। अब हमारे पास 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 0 से बड़े होने चाहिए और 16 से छोटे होने चाहिए। और हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है दूसरा, x such that x is a positive integer and a factor of 24। अब हम लोगों ने 24 के फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स मीन्स कौन से टेबल में 24 आता है, ठीक है। वो वाले टेबल्स लिखेंगे कि कौन से टेबल में 24 आता है, वो वाले नंबर्स लिख के, और लेकिन होने चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स प्लस वाले होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टी और यूनिवर्सल सेट की सेट नोटेशन लिखनी है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम की मदद से टी यूनियन जो है ना यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। और फिर फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने टी यूनियन जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उस इक्वल यूनिवर्सल सेट कैसे आया उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग टी सेट को जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने लिखना है। मल्टीपल ऑफ 4 हमारे पास होने चाहिए, लेकिन 16 से छोटे होने चाहिए। सो मल्टीपल ऑफ 4 हमारे पास 4 8 12 और 16 आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने 16 के इक्वल नहीं लेना है, 16 से छोटे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 16 को नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन फैक्टर ऑफ 24 है। अब 24 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता 24, और 6 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है,
और 9 और 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के टेबल में आता है और 24 अपने टेबल में आता है, इसके अलावा किसी में भी नहीं आता। सो ये इसके फैक्टर्स बन चुके हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें इन्होंने बताया था कि आप लोग इनकी सेट नोटेशन में टी और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखो। अब हमारे पास आता है सेकंड पार्ट और वो है वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करें। अब वेन डायग्राम हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन से एलिमेंट्स इसमें सेम है। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जो हमारे पास ये टी जो सेट है ना, वो प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। तो हम लोग प्रॉपर सबसेट के लिए क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल सेट को बाहर बनाएंगे और टी को उसके अंदर बनाएंगे। अब हम लोग जो स्टूडेंट्स इनको डिनोट भी कर देंगे, ये टी है और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब टी के सारे एलिमेंट्स हम लोग यहाँ लिख देंगे, 4, 8 और 12, और जो एस के एलिमेंट्स रह गए हैं वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, और 6 और 24 ये हम लोगों ने बाहर लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है, हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि टी यूनियन जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो क्या आएगा हमारे पास। तो यूनियन में हम लोगों ने क्या करना होता है, इन दोनों के इकट्ठे नंबर्स को लिख देना होता है। तो ये दोनों पार्ट्स जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास यूनियन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये सारे नंबर्स को सेम करके लिख देंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 नहीं है, 6, 8, 12 और 24 ये हमारे पास यूनियन आ चुका है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पहले भी एक मरतबा बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में कि यूनियन हमारे पास दोनों के इकट्ठे नंबर एक ही सीक्वेंस में आते हैं, जो रिपीटिशन नहीं होती है इसमें। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन होता तो ये ओवरलैप जहाँ करते तो ओवरलैप के बीच वाले नंबर्स हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना था, हम लोग कर चुके हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देनी है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन है यस सिंस ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टी आर ऑल्सो इन सेट यूनिवर्सल में। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 14। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की बारी आ गई है। इट इज गिवन दैट वी हमारे पास एक सेट है x such that x is a positive integer and a factor of 25। अब हम लोगों ने 25 के फैक्टर्स देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास होने चाहिए। और w में हमारे पास है x such that x is a multiple of 6 such that x is greater than 0 and smaller than 25। अब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने v और w के सेट नोटेशन लिखनी है, सेकंड पार्ट में वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम की मदद से v यूनियन w फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने v को फाइंड करना है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और 25 के फैक्टर्स होने चाहिए। सो 25 के फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, मीन्स 25 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 के और 25 खुद अपने टेबल में आता है। ठीक है, ये 25 के फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास और हमारा वी सेट कंप्लीट हो गया, उसकी सेट नोटेशन लिख चुके हैं। अब डब्ल्यू का हम लोग लिखेंगे कि 6 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 0 से बड़े और 25 से छोटे होने चाहिए। सो 6 के हम लोग फैक्टर्स मल्टीपल्स लिखेंगे। ये तो हमारे पास 25 के फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो कौन कौन से टेबल में आता है, और मल्टीपल्स का होता है कि उसका टेबल लिख दिया जाता है। अब 6 का टेबल हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और 24 हो गया। क्योंकि हम लोगों ने 25 से छोटे लिखने हैं तो यहाँ तक ही लिखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करनी है v और w की। तो यहाँ पर देखेंगे कौन से एलिमेंट सेम हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, कोई एलिमेंट भी सेम नहीं है हमारे पास। ठीक है, जब सेम नहीं है तो वेन डायग्राम हम लोग इसकी अलग अलग बनाएंगे, v को अलग बनाएंगे, w को अलग बनाएंगे। इसको हम लोग v से डिनोट करेंगे, इसको हम w से डिनोट करेंगे और दोनों के एलिमेंट्स हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। v के एलिमेंट्स हैं 1, 5 और 25 और w के एलिमेंट्स हैं 6, 12, 18 और 24। सो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं था तो इनको हम लोगों ने अलग अलग बना दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब थर्ड पार्ट में हम लोगों ने थर्ड पार्ट हो गया, v यूनियन w हम लोगों ने फाइंड करना है। तो v यूनियन w का मतलब क्या है कि दोनों के एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में हम लोग लिख दें। तो हम लोग एक सीक्वेंस में लिख देंगे 1, 5, फिर 6 आता है, फिर 12 आता है, फिर 18 आता है, फिर 24 आता है और फिर 25 लास्ट पे आता है।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग कमेंट्स कीजिए, आप लोग कौन सी सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, कौन से APS से आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और कौन से स्कूल का आप लोग सिलेबस पढ़ना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग काइंडली कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।